मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने 11 सितंबर को प्रदेश के मेधावी विद्यार्थियों को कई सौगातें दी। उन्होंने 12वीं की परीक्षा में अपने स्कूल में टॉप करने वाले 7,832 बच्चों को स्कूटी भेंट की है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार लगातार विद्यार्थियों को लैपटॉप, साइकिल, किताबें और अन्य सुविधाएं दे रही है। उन्होंने बताया कि पिछले 15 सालों में 5 लाख से अधिक विद्यार्थियों को लैपटॉप, 1 करोड़ से ज्यादा साइकिलें और 23,000 से ज्यादा विद्यार्थियों को स्कूटी दी जा चुकी है। इसके अलावा सीएम ने सैनिटेशन हाइजीन योजना के तहत 20 लाख से ज्यादा बच्चियों को 61.12 करोड़ रुपए और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना के तहत 20,000 से ज्यादा बच्चियों को 7 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की है। बुधवार को भोपाल में अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद की मध्य प्रदेश इकाई की बैठक का आयोजन किया गया। ये प्रांतीय बैठक MLA रेस्ट हाउस में आयोजित की गई। बैठक में आदिवासी समाज के उत्थान, संस्कृति के संरक्षण और युवाओं को मुख्य धारा से जोड़ने जैसे विषयों पर चर्चा की गई। इस दौरान बैठक में कई कार्यकर्ता और मंत्री मौजूद रहे। परिषद का मानना है कि ऐसे प्रयासों से आदिवासी समाज को सशक्त, आत्मनिर्भर और प्रगतिशील बनाने में मदद मिलेगी। प्रांतीय बैठक निकट भविष्य में राष्ट्रीय सम्मेलन होने जा रहा है दिल्ली में। उसकी रूपरेखा तैयार करना, उसको एजेंडा बनाना, इस संबंध में आज चर्चा हुई। ये 29 सितंबर को कार्तिक जो हैं उनका वो मनाया जा रहा है, जो अध्यक्ष ने बनाई थी संस्था, वो पूरे भारत देश में बड़े विराट रूप में, खासकर दिल्ली में तो और बड़े रूप में उसको इसमें रिटायर्ड कर्मचारी रह सकते हैं, प्रेजेंट के कर्मचारी रह सकते हैं, जनप्रतिनिधि रह सकते हैं और युवा रह सकते हैं, महिलाएं रह सकती हैं, पुरुष रह सकते हैं, कर्मचारी रह सकते हैं। ऐसे ये इसका आदि सब मिलाकर के एक संस्था बनी है जो अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद। छत्तीसगढ़ के सारंगढ़ जिले के लालधुरवा गांव में 24 सितंबर को खनन परियोजना को लेकर जन सुनवाई होगी। इस जन सुनवाई को लेकर ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। बता दें, ये जन सुनवाई ग्रीन सस्टेनेबल मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रस्तावित खनन परियोजना के लिए आयोजित की गई है। ग्रामीणों का आरोप है कि ये परियोजना उनके लिए विकास नहीं बल्कि उनकी आजीविका और पर्यावरण के लिए खतरा है। जन सुनवाई होने वाला रही से 24 तारीख के ओकर हम अभी ले विरोध चालू कर दे हन और शासन प्रशासन ला भी आवेदन निवेदन करत हन कि यहाँ जन सुनवाई ला ही रोक दिया जाए करके। और यहाँ तक हमारा कागजात आज तक कुछ भी नहीं मिली से कंपनी की तरफ से। हमन मोबाइल में ही प्राप्त हो हमारा कि इसने मैसेज के द्वारा कि यहाँ फैक्ट्री खुली करके ओकर बार हमन अभी तक ले विरोध करत हन। और सामने आही जन सुनवाई हुई तेकर भी बहुत ज़्यादा विरोध करबो। ओकर पंडाल लगन निधन उखाड़ के फेंक देबो। हमन हमार गाँव आसपास के 4-5 ठो गाँव है पूरा बर्बाद हो जाही। ओकर सब सहयोग करत हैं हमला, हमन पूरा ओकर विरोध करत हन कंपनी के। हमन जनत नहीं चाहत हन, हमार पंचायत से भी NOC नहीं देना चाहत। नहीं, हमार माने किसान के साथ हाँ, जनता के साथ हाँ, तुम अगले ला देखत हना तो सब पूरा गाँव पंचायत हर बर्बाद हो जाए। नहीं, पैसा तो सब कर रहा है लेकिन पैसा हर रहने वाला नहीं है, सब पूरा बर्बाद हो जाए। हमन जितने हमार बबावन हमन बर रखिन है जमीन, उसने हमार जमीन हर हमार लड़का हमार नातिन बर नहीं बच पाए। पैसा ला पूरा उड़ा के गिर पर के मर जाए। नहीं भेजे अभी तक तो नहीं ऐसे हम नहीं अभी तक तो। सारंगढ़ जिले के बरमकेला ब्लॉक के गांव में प्राथमिक स्कूल की हालत बेहद खराब है। स्कूल का भवन पूरी तरीके से जर्जर हो चुका है। बारिश हो या गर्मी, बच्चों को खुले में ही पढ़ाई करनी पड़ रही है। वहीं दूसरी तरफ स्कूल तक जाने वाली सड़क भी जानलेवा बन चुकी है। अमलीपाली से डीबाबारा स्कूल को जोड़ने वाली 3 से 4 किलोमीटर लंबी सड़क पानी और कीचड़ से भरी हुई है, जिससे आने जाने वाले राहगीरों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने इस समस्या को लेकर कई बार शिकायत की थी, लेकिन अब तक प्रशासन की तरफ से कार्रवाई नहीं की गई है। ग्रामीणों ने प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर जल्द ही सड़क और स्कूल भवन की मरम्मत नहीं की गई तो वे आंदोलन करेंगे। क्या समस्या है? हमारे रोड में बच्चे आने जाने के लिए नहीं बन रहा है, बहुत दिक्कत पड़ रहा है।
बुता काम जाते हैं, बूढ़े लोग गिर भी जाते हैं, गाड़ी पीढ़ा नहीं चलता है। और मैं अमलीपल्ली डिपापरा का निवासी हूँ और यहाँ पर मैं कई बार गिर चुका हूँ, समथिंग 4-5 बार। आप लोग मेरे पैर को देख सकते हैं। और इसके अलावा बच्चे लोग भी बस्ती को जाते हैं और हमारे गांव में आंगनबाड़ी नहीं है और बच्चे लोगों को आने जाने में भी दिक्कत हो रहा है। इसके चलते और कई समस्या हो रहे हैं रास्ते में आने जाने के लिए। क्या चाहते हैं आप अभी? है ना, तो क्या बोलते हैं, इसके लिए कृपया थोड़ा। छत्तीसगढ़ के बिलाईगढ़ क्षेत्र के शासकीय स्कूल और पूर्व माध्यमिक शाला धारासिव में 2 शिक्षकों के बीच मारपीट का शर्मनाक मामला सामने आया है। इस घटना से क्लास में मौजूद बच्चों में दहशत का माहौल बना हुआ था। छात्रों ने मीडिया को बताया कि जब शिक्षक विनीत दुबे अपनी कक्षा में नहीं पहुंचे तो उनकी जगह दूसरे शिक्षक मनोज कश्यप हिंदी पढ़ाने के लिए आ गए। इस दौरान विनीत दुबे वहां पहुंचे और मनोज कश्यप से झगड़ा करने लगे, जिसके बाद दोनों के बीच गाली गलौज और हाथापाई शुरू हो गई, जिससे दोनों को चोटें भी आई है। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। वो अपने टाइम में पढ़ाना चाह रहे थे, लेकिन दुबे सर, लेकिन विनीत कुमार दुबे, तो उसका परेड में कश्यप सर आ गए थे और ना कोई नहीं थे, इसलिए आए थे कि खाली नम्मत रहे कि पढ़े बच्चे लोग कहकर। तो ना कश्यप दुबे सर आए कि क्लास में मेरा परेड है, आप जाओ यहाँ से, मैं पढ़ाऊंगी बोले। तो कश्यप सर बोले कि मैं पढ़ा लूंगी, उसके बाद आ जाना बोले। वो कश्यप सर जी पढ़ाने आए थे, वो कोई नहीं था, तो दुबे सर जी आकर बोले मेरे परेड से हट जाओगे क्या? कश्यप सर जी बोले नहीं हटूंगा कह के। 7:20 में विद्यालय आया। विद्यालय आने के बाद बच्चों का प्रार्थना लिया। प्रार्थना लेकर के सभी बच्चे अपने अपने कक्षा में बैठे। 7:45 बजे से 8:15 बजे तक मैं प्रथम कालखंड लिया कक्षा 6वीं में। उसके बाद 8:15 बजे द्वितीय कालखंड चालू होता है। द्वितीय कालखंड में शिक्षक उपस्थित नहीं था जिनका पीरियड था, तो मैं क्लास लेने गया और मैं समन्वयक हूँ, इसलिए मुझे मॉनिटरिंग करना रहता है, इसलिए मैंने पहले क्लास लेने का प्रयास किया। जब क्लास ले रहा था 8:15 के बाद 8:20-25 में उस कालखंड से संबंधित शिक्षक विनीत कुमार दुबे आया और आकर के मुझे विवाद करने लगा कि मेरे कालखंड में क्यों घुसे हो, यहाँ से निकलो बाहर, मैं पढ़ाऊंगा, ऐसे करके बात विवाद करना, गाली गलौज करने। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले की ग्राम पंचायत नवागांव गुंदेरा में बिजली के करंट से एक किसान की दर्दनाक मौत हो गई। मृतक की पहचान वीरेंद्र साहू के रूप में हुई है। यह हादसा तब हुआ जब वीरेंद्र अपने पिता के साथ खेत जा रहा था। रास्ते में जाते वक्त वीरेंद्र लटकते हुए तार की चपेट में आ गया। जानकारी के मुताबिक ये तार शिक्षक लोचन साहू ने अवैध रूप से अपने खेत के मोटर पंप के लिए खींचा था। गंभीर रूप से घायल वीरेंद्र को स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मामले में आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी है, लेकिन ग्रामीणों का आरोप है कि इस मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है। मेरे को फ़ोन किया 7:40 को कि मेरे बेटे मतलब करंट से चिपक गया है, आप आदमी लेकर आना करके मेरे पास फ़ोन किया। तो मैं 4 पहिया गाड़ी भागवत दयाल के साथ उनके खेत में गए और भागवत दयाल तो अपनी गाड़ी पे वापस था। मैं खेत में गया तो वहाँ पे दीपचंद और उनके पिताजी उनको मेट में लेटाए थे और तीनों लेकर हम लोग सड़क पे लाए। हमन बाप बेटा खातू चित्र गए रहें, रोड में गाड़ी खड़े करे, बोरी एक ठन धरे, ओकर बाद एक ठो खेत में छीते 1 बोरी केला, ओकर बाद 1 टन बोरी के बचीस 1.5 धमेला जो भी रही ओला छीत के दूसरा खेत में जात रहें। ओकर बाद आधा बीच में कोई साथी मिली समला, ओकर संग बातचीत भी करें। ओकर बाद आगे आगे मेरे हम जात रहें। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में एक बार फिर नक्सली हमला हुआ है। बारसूल पल्ली मार्ग पर नक्सलियों ने आईडी ब्लास्ट कर सुरक्षा बलों को निशाना बनाया, जिसमें सीआरपीएफ के 2 जवान घायल हो गए हैं। घायल जवानों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। इस घटना की पुष्टि दंतेवाड़ा के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक RK बर्मन ने की है। विस्फोट के बाद इलाके में नक्सलियों की तलाश के लिए सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है और सर्च ऑपरेशन जारी है।
मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की अहम खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों के लिए बने रहें तहलका डिजिटल के साथ।